थाईलैंड दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाला देश है। यहाँ की 7 करोड़ की आबादी में 94% से ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं। देश भर में 41,000 से अधिक बौद्ध मंदिर और विहार हैं, जिनमें लगभग 3,50,000 भिक्षु रहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म थाईलैंड कैसे पहुंचा और ये देश बौद्ध धर्म का इतना बड़ा केंद्र कैसे बन गया? क्या बौद्ध धर्म यहाँ पहली बार 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध मिशन के माध्यम से आया, या फिर बौद्ध धर्म यहाँ श्रीलंका या म्यांमार के रास्ते बहुत बाद में पहुंचा? हम इन सवालों का उत्तर देंगे और साथ ही थाईलैंड में बौद्ध धर्म की 1500 से अधिक वर्षों की अद्भुत यात्रा भी करेंगे। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति के बाद मगध के सम्राट अशोक ने दुनिया के अलग अलग कोनों में धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध मिशन भेजे। भिक्षु सोना और उत्तर के नेतृत्व में स्वर्ण भूमि के लिए एक मिशन भेजा गया। कई विद्वानों का दावा है कि यह स्वर्ण भूमि द्वारावती का प्राचीन मौर्य साम्राज्य था, लेकिन स्वर्ण भूमि के सटीक स्थान के बारे में कई परस्पर विरोधी दावे हैं। दक्षिण म्यांमार से कंबोडिया, लाओस और इंडोनेशिया तक कई स्थानों पर संभावित स्वर्ण भूमि होने का दावा किया गया है। लेकिन एक बात निश्चित है, स्वर्ण भूमि दक्षिण पूर्व एशिया में ही कहीं पर स्थित थी। हो सकता है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान थाईलैंड के लोगों तक बौद्ध धर्म अशोक के मिशन के माध्यम से ही पहुंचा हो। एक और सम्राट जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बौद्ध मिशन भेजने के लिए जाना जाता है, वह थे महान कुषाण सम्राट कनिष्क। उन्होंने 2वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत पर शासन किया। उन्होंने सुमात्रा, जावा और कंबोडिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया में महायान मत का प्रचार करवाया। 5वीं शताब्दी से कश्मीर से महायान बौद्ध मिशनों ने नियमित रूप से सुमात्रा का दौरा करना शुरू किया। बौद्ध धर्म सुमात्रा से जावा और कंबोडिया तक फैल गया। आज के इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से बौद्ध श्रीविजय साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्होंने दक्षिणी थाईलैंड पर भी शासन किया और उनके समय में महायान थाईलैंड के दक्षिणी भागों में तेजी से फैल गया। थाईलैंड का पहला ऐतिहासिक बौद्ध साम्राज्य मौर्य द्वारावती राज्य था, जिसने 6वीं और 11वीं शताब्दी के बीच थाईलैंड पर राज किया। यहीं पर पहली स्वदेशी थाई संस्कृति की शुरुआत हुई। मौर्य साम्राज्य बौद्ध धर्म का पालन करते थे और थेरावाद मत को मानने वाले थे, जो श्रीलंका से द्वारावती पहुंची थी। यहाँ मिले श्रीलंकाई शैली की बौद्ध कला से यह बात सिद्ध होती है। द्वारावती से धर्मचक्र, पाली भाषा में शिलालेखों सहित कई अन्य बौद्ध पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जो उन्हें सीधा श्रीलंका से जोड़ती है। मौर्य साम्राज्य को बाद में म्यांमार और कंबोडिया के राजाओं ने हराया और इसका पतन हो गया। 11वीं शताब्दी के दौरान थेरावाद म्यांमार के माध्यम से भी थाईलैंड के उत्तरी भागों तक पहुंचा। 1057 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध या अनावृत एकीकृत म्यांमार के पहले सम्राट बने। उसने थाईलैंड के उत्तरी भागों तक अपने राज्य का विस्तार किया और यहाँ थेरावाद मत का बड़े पैमाने पर प्रचार किया। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था अंकोर में स्थित हिंदू बौद्ध खमेर साम्राज्य। उन्होंने 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक दक्षिण एशिया की मुख्य भूमि के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया। प्राचीन खमेर साम्राज्य में वर्तमान थाईलैंड का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाले थे। आधुनिक थाईलैंड में हिंदू संस्कृति का जो प्रभाव अभी भी दिखता है, वो खमेर काल की देन है। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसे आज हम थाईलैंड कहते हैं और थाई जातीय समूहों के बीच एक अंतर है। थाई जाति के लोगों ने 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी चीन से पलायन करना शुरू कर दिया था। वे हान जाति के विस्तार के कारण पहले ताइवान से पलायन कर दक्षिण चीन में गए, उन्हें वहां से भी विस्थापित कर दिया गया और आखिर में वो दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में पहुंच गए, जिनमें भारत का उत्तर पूर्व, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस शामिल थे। वे धीरे धीरे 10वीं शताब्दी के बाद थाईलैंड के चाओ फ्राया घाटी में बसने लगे। शुरुआत में वो एक शक्तिहीन विस्थापित प्रवासी थे जो खमेर साम्राज्य के क्षेत्रों में बस रहे थे। लेकिन जैसे ही खमेर साम्राज्य कमजोर हुआ, थाई राजा श्री इंद्रादित्य ने 1238 में
सुखोथाई राज्य का गठन किया और खमेर से अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस नए साम्राज्य के लोग खुद को थाई कहते थे, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। धीरे धीरे सुखोथाई साम्राज्य का विस्तार पूरे क्षेत्र में हो गया। राजा राम खामहेंग के नेतृत्व में सुखोथाई साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया की एक प्रमुख शक्ति बन गया। उन्होंने 1279 से लेकर 1298 ईस्वी के बीच थाईलैंड के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। वो थाई इतिहास के एक महान नायक माने जाते हैं। उन्हें थाई वर्णमाला की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है, जो भारत की तमिल वर्णमाला से काफी मिलती है। उन्होंने बौद्ध धर्म के थेरावाद मत को अपने देश का आधिकारिक राज्य धर्म बनाया। उन्होंने कुछ भिक्षुओं को उपसंपदा विधि या दीक्षा संस्कार प्राप्त करने के लिए श्रीलंका भेजा, जिन्होंने थाईलैंड वापस आकर वहां लंका वंश की स्थापना की। 14वीं शताब्दी के मध्य में सुखोथाई साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। 1438 में सुखोथाई साम्राज्य पर अयोध्या का कब्जा हो गया। अयोध्या सुखोथाई के दक्षिण में एक उभरता हुआ नया थाई साम्राज्य था। उस समय के थाईलैंड में लान्ना नाम का एक अन्य शक्तिशाली थाई राज्य था, जिसकी राजधानी चांग माई थी। यहीं पर प्रसिद्ध एमरल्ड बुद्ध मूर्ति स्थापित थी, जो पन्ना की बनी हुई थी। यह एमरल्ड बुद्ध मूर्ति अब बैंकॉक में रखी गई है। यह एक बहुत ही सुंदर बुद्ध की मूर्ति है, जो एक स्तूप पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद उसके अंदर से निकली। सुखोथाई के पतन के बाद भी लान्ना लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में कामयाब रही। सन 1558 में म्यांमार के राजा द्वारा उन पर आक्रमण किया गया। म्यांमार के राजा के हाथों पराजय के बाद उनके साम्राज्य का भी पतन हो गया। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण थाई साम्राज्य अयोध्या का साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1350 ईस्वी में हुई थी। अयोध्या ने अंततः कंबोडिया के विशाल खमेर साम्राज्य को भी हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उनके काल में कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ, लेकिन शायद अयोध्या काल की सबसे प्रसिद्ध कला उनकी बेहतरीन वास्तुकला थी, जो बहुत विकसित और आकर्षक थी। अयोध्या शहर नदियों से घिरा एक विशाल द्वीप था, और यह शहर उनके साम्राज्य के केंद्र के रूप में काम करता था। साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ और जल्द ही यह दक्षिण में मलय द्वीपों से लेकर उत्तर में म्यांमार की मध्य सीमाओं तक फैल गया। 14वीं शताब्दी के दौरान अयोध्या साम्राज्य पर शासन करने वाले राजा यूथोंग या रामाथबोधि प्रथम ने थेरावाद मत को राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रभावित होकर साम्राज्य का एक कानूनी कोड विकसित किया, जिसे थाई भाषा में भी धर्मशास्त्र ही नाम दिया गया। थाईलैंड में अगले 500 वर्षों तक, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, धर्मशास्त्र थाईलैंड के कानून के रूप में प्रभावी रहा। 15वीं शताब्दी में राजा ब्रह्म त्रैलोकनाथ के शासनकाल में बौद्ध धर्म पर आधारित एक महान साहित्य लिखी गई। यह वसंतरा जातक नाम की एक महाकाव्य थी, जो बुद्ध के पिछले मानव जीवन की कहानी का वर्णन करती है। सन 1700 में इस शहर की आबादी 10 लाख से अधिक थी और अयोध्या उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका था। यह साबित करता है कि अयोध्या ने एक बहुत विकसित और जटिल सभ्यता का विकास कर लिया था, जो इतनी बड़ी शहरी आबादी को पाल सकती थी। 18वीं शताब्दी के दौरान श्रीलंका पर यूरोप के औपनिवेशिक ताकतों ने कब्जा कर लिया और वहां बौद्ध संघों का काफी हद तक पतन हो गया। श्रीलंका में बहुत कम दीक्षित भिक्षु बचे थे। अयोध्या के राजा महाधम राजाधिराट ने श्रीलंका के राजा कीर्ति श्री राज सिंह के अनुरोध पर 1753 में बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका भेजा। भिक्षुओं को उपाली और आर्य मुनि थेरा के नेतृत्व में भेजा गया। उन्होंने श्रीलंका में श्याम निकाय की स्थापना की। श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है। 18वीं शताब्दी में अयोध्या पर बर्मा के राजा ने अचानक हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। शहर को लूट लिया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। राजधानी नष्ट कर दी गई और वो वीरान हो गई। बर्मा के राजा ने पहले ही लान्ना को पराजित कर दिया था और अब लगभग पूरे थाईलैंड पर म्यांमार के राजा का अधिकार हो गया था। थाईलैंड के अन्य छोटे छोटे राज्य एक एक करके बर्मा के अधीन होते चले गए। अयोध्या का राज्य अराजकता में चला गया और अंत में पूर्व सैनिक कमांडर फ्राया टाक्सिन के हाथों में चला गया। टाक्सिन राजधानी पर हमले के समय शहर से सुरक्षित भाग निकला था और अब उसने खुद को नया राजा घोषित कर दिया।
उन्होंने बर्मा के आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और अधिकांश थाईलैंड को अपने शासन में एक साथ जोड़ लिया। अपने जीवन के आखिरी हिस्से के दौरान वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। वह तानाशाह हो गए थे और जनता में अपनी लोकप्रियता खो दी थी। अपनी बिगड़ती मानसिक संतुलन के कारण उन्हें अपने ताज और जीवन दोनों गंवाने पड़े। उन्हीं के एक सेनापति ने उखाड़ फेंका। चाओ फ्राय चक्री के नेतृत्व में टाक्सिन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। टाक्सिन को 1782 में मार दिया गया। अब जनरल चाओ ने गद्दी संभाली और वो चक्री वंश के पहले राजा बने। यही राजवंश आज भी देश पर शासन करता है। उन्होंने राजा राम की उपाधि ली और उन्हें राजा राम प्रथम के नाम से जाना गया। वह राजधानी को अयोध्या से हटाकर मछुआरों के एक छोटे से गांव में ले आए, जिसे अब बैंकॉक कहा जाता है। नई राजधानी प्राचीन अयोध्या के नक्शे बनाई गई थी। उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में पहली बार पाली त्रिपिटक का थाई में अनुवाद करवाया। उनके बाद के सभी राजाओं ने भी राम की उपाधि ग्रहण की। राजवंश ने म्यांमार के राजाओं के साथ कई युद्ध लड़े और उत्तर में देश का विस्तार किया। राजा मोंकुट या रामचतुर्थ एशिया में बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। प्रिंस मोंकुट ने अपने जीवन के 27 साल एक भिक्षु के रूप में बिताए, लेकिन अपने सौतेले भाई की मृत्यु के बाद थाईलैंड के राजा बनने को तैयार हो गए। वह एक विद्वान राजा थे और धम्म की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने धम्मयुत्तिका निकाय की स्थापना की, जो कि भिक्षु संघ में एक सुधार आंदोलन था। मोंकुट ने महसूस किया कि म्यांमार के साथ युद्ध के बाद देश में जो अराजकता फैली उसमें संघ भ्रष्ट हो गया था। कई भिक्षुओं को डर था कि उनकी दीक्षा मान्य तरीके से नहीं हो पाई। वर्तमान में धम्मयुत्तिका निकाय या संप्रदाय के अंतर्गत थाईलैंड के लगभग 10% भिक्षु आते हैं और वे देश के 2 मान्यता प्राप्त निकायों में से एक हैं। अन्य मान्यता प्राप्त निकाय महानिकाय है। धम्मयुत्तिका में विनय के नियमों का ठीक से पालन करने की परंपरा है और इसे थाई समाज के उच्च वर्ग का समर्थन प्राप्त है। राजा रामपंचम या चुलालोंगकोर्न एक और महान राजा थे जिन्होंने राज्य का आधुनिकीकरण किया। वह एक बहुत ही कुशल राजनयिक भी थे जिन्होंने पश्चिमी औपनिवेशिक देशों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया और उनका उपयोग थाईलैंड के हित में किया। उनकी दक्ष नीतियों के चलते थाईलैंड कभी भी पश्चिमी देशों का उपनिवेश नहीं बना। उनके बाद के राजाओं ने भी यह सुनिश्चित किया कि थाईलैंड अपने पड़ोसियों की तरह कभी उपनिवेश न बने। 15वीं शताब्दी से थाईलैंड में एक प्रथा है कि ज़्यादातर युवा बौद्ध विहारों में, जिसे वाट कहा जाता है, वहाँ भिक्षु के रूप में कुछ समय बिताते हैं। आमतौर पर यह एक वर्षावास के 3 महीनों के लिए किया जाता है, लेकिन कई लोग अपना पूरा जीवन एक भिक्षु के रूप में बिताते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में थाईलैंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भिक्षु परंपरा शुरू हुई। यह परंपरा भिक्षु अजनमन द्वारा शुरू की गई और इसे वन परंपरा कहते हैं। उन्होंने थाईलैंड में प्राचीन बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए काम किया और बौद्ध मठवासी संहिता, जिसे विनय कहा जाता है, और ध्यान के अभ्यास पे ज़्यादा जोर दिया। यह परंपरा देश के उत्तर पूर्व में शुरू हुई और इस वन परंपरा के भिक्षु आमतौर पर जंगल या दूर दराज के स्थानों में रहते हैं। आज थाईलैंड को थेरावाद मत का गढ़ कहा जाता है। थाईलैंड का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि केवल एक बौद्ध ही देश का राजा बन सकता है। थाईलैंड के बौद्ध परंपराओं से दुनिया भर के लोग लाभान्वित हुए और यहाँ से बौद्ध धर्म का दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में विस्तार हुआ। सदियों से थाईलैंड ने बौद्ध धर्म को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। थाईलैंड में बौद्ध धर्म की भूमिका पर आप अपने विचार कृपया कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।